नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूटी आप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है डे 46 ऑफ आवर पीवाईक्यू सीरीज। तो आज हम कवर करेंगे द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 2017, राइट। तो करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 के। आज के हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज गो वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस। डे 44 एंड 45 वर ऑफ करंट अफेयर पीवाईक्यूज। आप उन्हीं के साथ आएंगे, उन्हीं को देखकर आएंगे, तो आपके लिए ये ज्यादा कंटेक्स्ट में रहेगी वीडियो। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। फ्रॉम देयर यू विल बी गेटिंग दी फ्री पीडीएफ एंड अदर फ्री कंटेंट ऑफ आवर चैनल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा 2017 का, हमारी अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे दे वर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। And again I have another question that is related to government schemes and programs. तो एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं पहले, बिल्कुल थोड़ी सी माइन्यूट सी। 2016 में हमने देखा मोस्टली क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पर्सन्स इन न्यूज, देन दे वर आस्क्ड फ्रॉम अवार्ड्स, देन दे वर आस्क्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो जो मेजर चंक था वो था पर्सन्स इन न्यूज का, फिर अवार्ड्स का, और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के दो क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन जो थे दे वर रिलेटेड टू समिट्स व्हिच वर रिसेंटली हेल्ड, and then there were two questions regarding the verdicts by Supreme Court and High Courts. तो एक दो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाले क्वेश्चंस भी थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। 2017 के एग्जाम में हमने देखा है कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, राइट। तो अभी ये एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी hours per year are the people expected to contribute for cleanliness under the स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर कितने घंटे साल का काम करने के लिए एक्सपेक्ट कर रही है सरकार आपसे अंडर दी स्वच्छ भारत अभियान। द राइट आंसर वाज 100 hours, राइट। वो अब इसमें क्या पॉइंट, अब स्वच्छ भारत अभियान के अंदर 100 घंटे का एक हमारे को सभी से एक एक्सपेक्टेशन थी कि सभी उतना काम करेंगे, ये एक नॉर्मल टैगलाइन चल रही है। अब अगेन आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे, राइट। तो ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने कंक्लूड किया। एंड ये एक ऐसा पर्टिकुलर डोमेन है जिसकी की डायमेंशंस को हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम देखें कि पर्सन्स इन न्यूज एंड अवार्ड्स इन न्यूज को हम अगर एक दो अलग टॉपिक्स को लेके चलते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें अगर हमारे को उनकी डायमेंशंस देखनी है कि क्या है, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी एक्टिविटी होती है रिसेंटली, कोई विनर आता है किसी नए टूर्नामेंट का, किसी नए इवेंट का, तो वो सब हमारा पर्सन्स इन न्यूज एंड अवार्ड्स के अंडर आ जाता है। एंड दैट इज प्रीटी इजियर आई वुड से टू अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कीम्स को हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे बोलें कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए हर एक स्कीम से पढ़ना जरूरी है या नहीं, इसके लिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन करी है। क्विकली रैप अप करूंगा उसको। लॉन्च ईयर, ठीक है, लॉन्च ईयर। उसके बाद अगर उसका कोई फिनिशिंग ईयर है जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल तक ये स्कीम खत्म होनी चाहिए, तो फिनिशिंग ईयर, या हम कहेंगे कि हम इसका कब तक का टारगेट ईयर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एम, ऑब्जेक्टिव, ये दो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें रहती हैं हमारी किसी भी स्कीम को समझने में, एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्च ईयर एंड फिनिशिंग ईयर, अगर ये डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च हुई है, तो मान लेते हैं किसी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ नोडल एजेंसी अगर कोई है तो वो, ठीक है। इसके बाद अब किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करेगी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट करेगी, तो वो बताना बहुत जरूरी है। इवन दो वो हमारा, आप देखेंगे कि एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर वो चीज कवर्ड होगी, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू कवर दिस सेपरेटली। इसके साथ कोई बजट एलोकेशन है तो वो कितनी बजट एलोकेशन है वो भी याद करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली दीज आर नॉट ऑल, इसके साथ भी स्कीम के साथ डिपेंडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अब 100 घंटे के लिए एक्सपेक्टेड है, ये कोई एक पर्टिकुलर इसमें से स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आता है, बट आप जब स्कीम के बारे में पढ़ेंगे ये एक बहुत ही कॉमन हाईलाइट है इस स्कीम की, जो कि आपको उस वक्त पढ़ते हुए समझ में आ जाएगी या पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि आपको हर एक रिपोर्ट से मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। तो इसी नोट पर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा रिपोर्ट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से। अब कहते हैं कि रिपोर्ट्स तो आती नहीं है ज्यादा, बट क्वेश्चन आया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 हाउ मेनी फीमेल सफर्ड फ्रॉम एनीमिया इन इंडिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप दो तरीके के पर्टिकुलर टॉपिक्स को कैटर कर रहे हैं, दैट इज वन इज रिलेटेड टू रिपोर्ट्स एंड अनदर इज रिलेटेड टू अ हेल्थ प्रॉब्लम कॉल्ड एनीमिया दैट इज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो एनीमिया और फीमेल्स को लेके हमने पहले भी क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये थोड़ी सी एक रेलेवेंस हमारी बन जाती है, जो कि हम कह सकते हैं स्पेशल रेलेवेंस बन जाती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की। आपने नोटिस किया होगा, मे बी यू रिमेंबर वी आल्सो डिस्कस्ड दिस इन आवर करंट अफेयर सेशन। तो ये डेटा जो है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। फीमेल्स को एनीमिया की परसेंटेज पूछी गई है बाय ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पीपल रीजन्स प्लेसेस रीजन्स पीपल एंड कम्युनिटीज इन न्यूज। अब इसमें क्वेश्चन ये है ऑयल रिफाइनरी एट बठिंडा इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय, तो कौन सी कंपनी ऑयल रिफाइनरी बना रही है बठिंडा में, ये क्वेश्चन है। तो अब ये कोई ऐसी पर्टिकुलर न्यूज नहीं है, इसमें आपको मैं कोई ट्रिक या कोई ऐसे समझा सकूं, कोई शॉर्टकट इसको याद रखने का। ये टिपिकल करंट अफेयर क्वेश्चन है, जिसको कि आपको अगर आप थरो होंगे करंट अफेयर्स के साथ तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं which famous football tournament was started in 1888 from अनिडाले। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, ड्यूरैंड कप या फेडरेशन कप। नाउ आई नो जिस किसी को भी फुटबॉल में थोड़ा भी इंटरेस्ट है इंडिया में, ठीक है, वो डायरेक्टली ये चीज तो जानता ही है कि ड्यूरैंड कप जो है इट इज एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, राइट, वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि ये वाले फैक्ट्स आपको याद हो सकता है आप इन तीनों के साथ कंफ्यूज भी हो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। इवन दो ड्यूरैंड कप के बारे में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मोस्टली सभी एस्पिरेंट्स को पता होता है, क्योंकि एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी है ड्यूरैंड कप के बारे में, एक बहुत ही कॉमनली हम कह सकते हैं कि बहुत ही चलता फिरता नाम है ड्यूरैंड कप। ठीक है, तो इसका आंसर ड्यूरैंड कप सही है, वो बात ठीक है, बट क्या क्या इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं कि हमें क्या चीज पता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स, मेजर ट्रॉफीज, ये अगर आपको पता है देन अगेन आप एक और बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक टैग को केटर कर रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं फिर। Who won women's single विंबलडन टूर्नामेंट इन 2017। देखिए, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या जितने भी हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी बड़े टाइटल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक एग्जाम के लिए। ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो इसमें इस साल पूछा गया है रिगार्डिंग वुमेन्स सिंगल्स विंबलडन टूर्नामेंट, राइट। तो चलिए स्पोर्ट्स के अब और एक क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, भारत रत्न किसको मिला है स्पोर्ट्स पर्सन में, यहाँ पे लिस्ट मेंशन्ड है। तो अगेन आप थोड़ा सा दो चीजों की रेलेवेंस देख रहे हैं, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड एंड एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में यहाँ पर पूछा गया, राइट। तो 2017 में। चलिए नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज का हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि नोबेल प्राइज पर क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें यह था कि जिसको मिला था उनका नाम मेंशन था और साथ में पूछा गया था कि किस सब्जेक्ट में मिला है। तो इसमें यह पूछा गया कि केमिस्ट्री में किसको मिला इन 2017, द राइट आंसर वाज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 64th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फंक्शन। तो 64th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। नाउ इसके साथ मैं कोई सोशल इशू या कुछ तो ऐसे जोड़ नहीं सकता हूं, बट अगेन आई वुड अगेन जस्ट से दैट एक नेशनल फिल्म अवार्ड है, देश का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा अवार्ड है फॉर फिल्म कैटेगरीज, राइट। देन अगेन इट मेक्स इट इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर एक्ट्रेसेस, फॉर एक्टर्स एज वेल, कोई स्पेशल मेंशन है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ते हैं। इसमें एक लिस्ट बना के इसको याद रखने का ही आई थिंक एक बेटर तरीका रहता है when basically जब अवार्ड इतने ज्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो टॉपिक है मैं कह रहा हूँ कि चेंज होता है 2017 के एग्जाम में। तो अब यहाँ पर हमारा एनालिसिस क्या आएगा। 2016 में हमने देखा कि इतने क्वेश्चंस जो थे वो स्पोर्ट्स और अवार्ड से नहीं, अवार्ड से पूछे गए थे, बट स्पोर्ट्स से स्पेसिफिकली इतने नहीं पूछे गए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर पद्म विभूषण किसको मिला है, नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो
वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। और यहाँ पर 2017 में हमने देखा कि कैटेगरी थोड़ी सी शिफ्ट करके स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान था एग्जामिनर का, राइट। तो क्या एनालिसिस रखेंगे हम 2017 में, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पे पहले क्वेश्चंस आए हमारे और स्पोर्ट्स के ऊपर मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो अब इसमें मैं 2 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा इसमें से। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बना देता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। सेकेंडली अपॉइंटमेंट्स, देखिए किसी भी कंट्री में अगर कोई भी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है, दैट बिकम्स पॉइंट जहां पे कि मतलब जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूछा जाएगा ही या पूछा जाता ही है, पॉइंट है कि पूछा जा सकता है। तो ठीक है, सिंगापुर के अंदर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट बनता है इसको याद रखने का। सिमिलरली हमने अभी देखा है, अभी रिसेंट कंटेक्स्ट में बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज आई है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। यस, दूसरी कंट्रीज के भी हैं तो भी वो चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर उन कंट्रीज के टाइज इंडिया के साथ हैं। ठीक है, अच्छे बुरे वो अलग बात है, बट अगर इंडिया के साथ टाइज है तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कवर करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है। आगे चलते हैं, व्हाई जगमीत सिंह इज इन न्यूज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे है कि व्हाई जगमीत सिंह इज इन न्यूज, तो हमें इनके बारे में पता ही होना चाहिए कि वो न्यूज में क्यों थे। उनके बारे में अगर हमें थोड़ा आइडिया होगा तो ही हम इसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड या किसी और चीज से सही कर पाए। द राइट आंसर वाज ही इज इलेक्टेड लीडर्स ऑफ कनाडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी उस टाइम की, ठीक है। जगमीत सिंह को कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर बनाया गया था। चलिए, व्हाई हम्बुटाटा पोर्ट हैज बीन इन न्यूज इन 2017। अब यहाँ पे आप चीज एक देखेंगे, 2016 में ऐसे कोई पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चन नहीं थे जिसके अंदर की मेंशन हो कि व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज इन न्यूज और व्हाई दिस पर्टिकुलर पोर्ट वाज इन न्यूज। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक चीज की क्वेश्चन के थोड़े से टाइप में या फॉर्मेशन में ही हल्का सा चेंज आता है। तो ऑब्वियसली जब आप अभी के लिए हम क्या है एग्जाम एनवायरनमेंट में नहीं है तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगती है, बट इमेजिन कीजिए आप 2016 का पेपर पढ़ के जा रहे हैं, आप उससे लर्निंग ले रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड 2017 में जब फॉर्मेट ही चेंज हो जाए थोड़ा क्वेश्चंस का, तो वो वहां पर आपके लिए प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। तो तभी कहता हूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस थरो है ना करंट अफेयर्स के साथ, तो जो आंसर्स आपके एटलीस्ट राइट होने वाले हैं वो आप इमीडिएटली मार्क कर पाएंगे। एंड ऐसे जहां पे थोड़े चेंजेस आएंगे क्वेश्चंस के अंदर, उनके अंदर आपके पास टाइम होगा टू थिंक एंड टू एनालाइज एंड टू आंसर। ठीक है, तो व्हाई वाज हम्बुटाटा पोर्ट बीन इन न्यूज इन 2017। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, अब इससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं या कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं जिनके बारे में कि अगर हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन हो तो चांसेस हैं कि ऑप्शंस को देख के हम राइट आंसर मार्क कर पाएंगे, इवन इफ हमें वो चीज पूरी 100% याद नहीं है, बट हमने पढ़ी है। हम उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये चीज इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हमें एग्जाम के अंदर उसके बारे में एक हमें आइडिया हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इस साल भी अपॉइंट हुए हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर सेवरल रीजंस, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर। अपॉइंटमेंट का भी पार्ट है ये। इसरो हमारा स्पेस का इतना बड़ा मतलब उन्होंने इतनी तरक्की की है पिछले टाइम में, तो ऐसी चीजों को हम देखते हैं कि यूजुअली जिन चीजों पर गवर्नमेंट का फोकस होता है इन कमिंग इयर्स एग्जाम के अंदर भी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। ये वाले जो दो क्वेश्चंस है ना, ये देखिए 2016 से और 2017 में एग्जाम के लेवल में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर इससे क्लियर होगा। लास्ट हमने देखा था कि अगर हमारे को कोई मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते थे तो दे वर प्रीटी इजी टू सी, रीड एंड मार्क द आंसर। बट ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। मैच लिस्ट 1 and 2 and select the correct answer from the codes given below। तो लिस्ट 1 जो है वो बुक्स के नाम है और लिस्ट 2 जो है वो ऑथर्स हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप आगे का पार्ट को देखें ही मत 1 मिनट के लिए, ठीक है। आपको इसमें से किसी का भी अगर डेफिनेट आंसर पता है उसको मार्क कीजिए। इफ यू आर 100% श्योर कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन मुझे पता है, उसको आप मार्क करके रखिए। एंड नेक्स्ट चलिए उसके बाद देखिए जाके
यहाँ पर आपको कौन सा उसमें से द चांसेस आर, आप अगर एक या दो ऑप्शन भी अपने सही पकड़ लेंगे पहले कि आई एम 100% श्योर दैट दीज टू ऑप्शंस डू मैच, द चांसेस आर आप एक ऑप्शन में ही आके फंसेंगे, आपको इस पूरे टेबल को चेक ही नहीं करने पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा मैच हो रहा है, राइट। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, बट आई होप कि आप इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं करेंगे एंड करेक्ट आंसर फाइंड करने में अपना ज्यादा टाइम देंगे। अगेन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है कंपेयर्ड टू 2016। 2017 में हमने देखा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ। सिमिलर लाइंस पे एक और क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 and 2 and select the correct answer from the codes given below। अब इसके अंदर जो मेंशन्ड है, यहाँ पे 4 लोग मेंशन्ड है और 4 ऑक्यूपेशन मेंशन्ड है, जो कि हमारे को जज करनी है कि किसकी कौन सी हो सकती है बेस्ड ऑन दीज कोड्स। तो हमें डिसाइड करना है फाइनली कि कौन किसके साथ मैच करता है। अब इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आर्यभट्ट, we all know he wasn't a judge, he wasn't a Harijan leader, he wasn't a Hindi poet, he was an astronomer। ठीक है, अगर किसी मैं अगर चल के लेके चलूं कि मेरे को तो 2 को 4 के साथ ही मैच करना है, तो मेरे लिए यहां पर आंसर खत्म है। क्यों? 2 के साथ 4 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी एंड दैट इज द राइट आंसर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है ऐसे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाले क्वेश्चंस के लिए, अगर जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। सी द मेन मोटिव इज कि आपको एग्जाम में पैनिक नहीं करना है। करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे फिर भी मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो हमारे टिपिकल जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं करंट अफेयर्स में से पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही थे। बाकी क्वेश्चंस हमारे लिए एक लर्निंग फेज रहते हैं। हर एक एग्जाम में 100% स्कोर करना तो हमारा टारगेट भी नहीं है, प्रीलिम्स है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करके आगे जाना है। तो क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट है जो हमारे बेस्ट मेथड्स हैं जो हमारे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, उन्हीं के ऊपर हम चलें एंड उसी के साथ हमारी प्रिपरेशन को आगे लेके बढ़े। ठीक है, तो हमने अभी क्या आज के लिए एक छोटी सी फाइनली एक लर्निंग लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा है, 2016 से 2017 में ट्रेंड में थोड़ा चेंज आया। पर्सन्स इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चंस थे, बट दे वर नॉट, हम नहीं कह सकते कि 2016 और 2017 के जो पर्सन्स इन न्यूज के क्वेश्चन थे दे हैड सम मैचिंग। तो यहाँ पर जो पर्सन्स इन न्यूज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक जगमीत सिंह का क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इज स्पेसिफिक टू वन पर्सन अटेनिंग अ वेरी हाई पोस्ट इन कनाडा, राइट। तो थोड़ी रेलेवेंस कम है कंपेयर टू 2016 के एग्जाम में इन 2017, बट 2017 के एग्जाम में स्कीम्स में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अवार्ड्स में पूछे गए हैं विच आर स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन पूछा गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टेबल के साथ एक कोड बना के उसको कोशिश किया गया है कि ज्यादा टाइम कंज्यूम करवाया जाए स्टूडेंट का वहां पे, तो वो भी एक नई चीज है। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम एनालिसिस करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर का, तो जुड़िएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेल कर सकते हैं हमें hello@hello@co.in या फिर नीचे कमेंट कीजिए कोई सजेशन फीडबैक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। साइनिंग ऑफ, दिवांशु गुप्ता, बाय बाय।